गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में गणित में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है बहुपद। हमारा सवाल जो चल रहा था वो ये था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक पर्सन लेते हैं जिसमें दे रखा है पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। अब की बार इसके दो शून्य दिए गए हैं। यहाँ पे x बराबर 1 बार दिया हुआ है -1 और x बराबर 1 है 2। इसका हमें वेरीफाई करना है कि ये इनके शून्य है दोनों मान। तो सबसे पहले हल लगा के p यदि x बराबर -1, पहले हम -1 को ले रहे हैं, x बराबर -1, तो p ऐसा कैसे इसमें रख देंगे हम, p -1 x की जगह -1 बराबर यहां -1 प्लस 1 x था, इसकी जगह -1 दिया प्लस 1 ब्रैकेट वही x है, x की जगह -1 और माइनस के 2 है यार। यहां से हम हल करेंगे तो -1 प्लस 1 मान आया 0, गुणा का निशान, क्योंकि जो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, माइनस के 3 होंगे, -1 में -2 ऐड हो जाएगा, उत्तर आ गया हमारा 0। तो हमें यही दिखाना है कि ये इसके शून्य है। शून्य का मतलब ये हुआ इसका मान, बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। इसी तरह से तथा यदि x बराबर 2, अब देखना 2 ले रहे हैं तो आपको जहां भी x दिखाई दे इस बहुपद में वहां पे 2 रखना है। तो p x है, x की जगह 2 बराबर 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। यहां से 2 में 1 जोड़ा तो 3 गुणा 2 में से 2 घटाया तो 0 और ये भी 0 आ गया। यहाँ ये भी सत्यापन हो गया। इस तरह से ये सवाल हमें हल करने। इसके अंदर एक उदाहरण और लेते हैं हम, देखो एग्जाम्पल लेते हैं पी एक्स 3x² -1। इसमें भी x के दो मान आएंगे, माइनस के 1/√3 और प्लस के 1/√3। ये दोनों यहाँ पे आपको सत्यापन करने। तो सबसे पहले यदि x बराबर माइनस का 1/√3 ले लो, इसलिए p x की जगह आपको -1/√3 लिखना है, तो -1/√3 रखो बराबर 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर और माइनस का 1 है। 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे। तब ये संख्या 2 बार गुणा होगी, -1/√3 -1/√3 2 बार गुणा होगी तो प्लस बन जाएगी। तो प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 आएगा और माइनस का ये यहां से कैंसिल हो गया, 1 में से 1 घटाया तो 0, सत्यापन हो गया। इसी तरह से यदि x बराबर प्लस का 1/√3, तो अब की बार p की जगह x की जगह प्लस का 1/√3 करना है बराबर 3 इंटू x स्क्वायर है, x की जगह 1/√3 इसका होल स्क्वायर और माइनस का 1। यहां देखिए p 1/√3 ये x का मान था, 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 और -1 आगे है, यहां से 1 कट गया वो 0, सत्यापन।
इस तरह से ये इस प्रश्न में यही दिया गया है कि इन स्थितियों में ये बहुपद की जो कंडीशन दे रखी है ना, इन स्थितियों में सम्मुख जो दिए गए मान है वो हमें दर्शाना है, सत्यापन करवाना है कि ये इसके शून्य के। इस प्रश्न में ये ध्यान रखना, आप लोगों के सभी में आंसर 0 ही आएगा। यदि 0 नहीं है तो आपने गलत कर दिया है। उसके बाद में अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल है, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य की ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आता है। शून्य की ज्ञात करना, बहुपदों के शून्य की ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे, यहां से चौथा सवाल है हमारे पास, बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखें इसको। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, यानी ये बहुपद है। इसमें आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि इस बहुपद में चरराशि अक्स है, अक्स की जगह ऐसा मान रखना, ऐसा पूर्णांक रखें जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य, तो वह उसका शून्य कहलाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को शून्य निकालना होता है तो इसके बराबर 0 करें। इसके गुणनखंड नहीं होते, बराबर 0 कर दो। इसके गुणनखंड यदि होते हैं तो गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड वाले प्रश्न आगे आ रहे हैं, वहां देखें। सीधा इसका गुणनखंड तो होता नहीं है, और सीधा हमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स यहीं रोक लें और प्लस के 5 यहां से पक्षांतरण होकर दाईं तरफ जाएंगी, तो माइनस के 5, प्लस का 5 यहां से इधर आया तो माइनस का निशान, तो यह इसका शून्य के कहलाएगा। एक्स बराबर -5। आप लोग इसकी जांच कर सकते हो, जांच यदि प्रश्न में पूछे तो एक्स का मान हमारे पास आया है -5, तो यहाँ पे जो भी बहुपद दिख रहा है उसमें एक्स की जगह -5 रख देंगे। p -5 बराबर -5, एक्स की जगह हमने -5 कर दिया, +5, हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि एक्स से बराबर -5, इसका एक शून्य को। इसी तरह से देखो एक और लेते हैं, सिंपल सा है। तीसरा प्रश्न है इसमें, पी एक्स 2x + 5, हल लगा के ये बहुपद है, इसके बराबर 0 लगाएंगे पहले तो। अब देखना इसके गुणनखंड होते हैं क्या, तो यहां भी इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो आपको अक्स का मान निकालना है। तो पहले 2x को यहीं रोके और प्लस के 5 यहां से उठकर इधर आएंगे तो -5 हो जाएगा, और फिर x का मान निकालेंगे तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, -5/2। यह इसका शून्य कहलाएगा, -5। इसी तरह से एक छठा प्रश्न हो रहा है, पी एक्स बराबर ax, यहां a बराबर नहीं है 0, a बराबर 0 नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां अक्स दिया हुआ है तो इस अक्स का मान ज्ञात करना है, और ये हमारा बहुपद है ax बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, यहां x दिया हुआ है 0/a, इसलिए x बराबर इसका उत्तर आएगा 0। यह इसका शून्य रहेगा। इस तरह से बच्चों ये सवाल उतार लीजिए। इसके आगे के सवाल मैं आपको नोट करवा देता हूं, वो आपको खुद को करना है। ये प्रश्न 10th क्लास में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, शून्य की ज्ञात कीजिए।
तो इसके बाकी बचे हुए सवाल मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूं, उनको नोट कर लें। पहला, तीसरा, छठा मैंने करवा दिया है, देखिए। इसका दूसरा प्रश्न आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। पी x माइनस 5। उसके बाद में चौथा सवाल इसमें दिया हुआ है, पी x बराबर 3x माइनस 2। और पांचवा इसमें दिया हुआ है पी x बराबर 3x। ये आपका यहां से इस प्रश्न के लिए होमवर्क रहेगा। एक को लिख लें, 7th, पी x बराबर cx प्लस डी, कोमा यहां पे c बराबर नहीं है 0 और तथा सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं है, यानी कि यहाँ पे सी और डी को संख्या माना गया है, तो आपको x का मान निकालना है। उतार लीजिए इसको। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाती है हमारी प्रश्नावली 2.2। अब हम 2.3 पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए 2.3 प्रश्नावली, ये भी बहुपदी है। प्रश्नावली 2.3 चल रही है। इसमें पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। x की घात 3 मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूं, तो x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से दोबारा सुने। x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर, तो आपको नीचे कुछ दी हुई है बहुपद, उनका भाग देना है। जैसे पहला है x प्लस 1, दूसरा है x प्लस 1/2, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर रखा है, सॉरी। और तीसरा है इसमें केवल x, चौथा है x प्लस पाई, और पांचवा है 5 प्लस 2x। देखो बच्चों, ये सवाल दो तरह से होता है। यदि आपसे केवल शेषफल पूछे तो आप लोग इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। हमें ये आपको ध्यान रखना है, केवल यही देखना है कि शेषफल यदि पूछे तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे हल लगा के हम लोग 1 नंबर का सवाल कर रहे हैं, x प्लस 1। सबसे पहले आप लोग लिखोगे x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद रखोगे जो मेन दे रखा है हमारे प्रश्न में। x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। पहले हम इसका शून्य की ज्ञात करेंगे। तो शून्य की ज्ञात करना अभी आपने सीखा था कि निम्न बहुपदों के शून्य की ज्ञात करो। तो हमने जिस बहुपद का शून्य की ज्ञात करो तो उसके बराबर 0 रख के समीकरण बनाते हैं, फिर x का मान निकालते। तो x का मान आया हमारे पास माइनस है। ये x का मान हम इस बहुपद में रखेंगे। यहां लिख सकते हो बहुपद में
अब यहाँ पे x की घात 3 है तो माइनस a की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 गुना x स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 3x है तो 3 गुना x की जगह माइनस 1, प्लस विशेष तौर से बच्चों ये ध्यान रखना है, ये जो मान रख रहे हो ना आप, इनको ब्रैकेट में दिखाएं ताकि हमें कंफ्यूजन न हो कि हमने मान कहाँ रखा है। तो जहां जहां अक्स है वहां पे इनको ब्रैकेट में रखें, चाहे प्लस का है चाहे माइनस। माइनस 1 क्यूब है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यदि ये संख्या 3 बार गुना होती है माइनस माइनस माइनस, तो उत्तर माइनस में आएगा। अब कितना आएगा वो बात सबसे पहले मैं बता देता हूं, किसी भी माइनस की संख्या, कोई भी माइनस की संख्या हो, उसके ऊपर घात यदि विषम संख्या आती है, विषम मतलब 3, 5, 7, 1, 9, 11, 13, विषम संख्या यदि माइनस की कोई भी हमारे पास संख्या है या कोई बहुपद है, उसके ऊपर यदि घात विषम संख्या आ जाती है तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। और उसके ऊपर घात यदि सम संख्या आ जाती है, जैसे -2 है, इसके ऊपर घात 4 आ गई या 6 आ गई या 8 आ गई, तो इसका रिजल्ट हमेशा प्लस में है। और इसके ऊपर यदि घात 3 आ गई, माइनस की संख्या थी, घात यहाँ विषम आ रही, तो इसका रिजल्ट है वो माइनस में है। ये आपको याद है। अब इसको हल कर लेते हैं और जो उत्तर बचेगा वो इसका शेष हो जाएगा, -1 रहेगा। फिर 3 गुना -1 का स्क्वायर, 3 गुना -1 का स्क्वायर, -1 को हम -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। या फिर अभी बताया आपको माइनस की संख्या है, इसके ऊपर घात सम संख्या आ रही है तो ये प्लस हो जाएगा। 1 गुना 1 1, 3 को 1 से गुणा किया प्लस 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 और प्लस का 1। अब यहां पे देखना, सबसे पहले प्लस के देखते हैं कितने हैं। 3 तो ये रहा, 1 ये, 3 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, केवल प्लस वाले जोड़ने हैं। माइनस के देखते हैं तो माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस के भी 4 है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। यानी कि अब दोबारा देखिए यहां से, यदि इस बहुपद में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी तरह से हम लोग यहां से ये लेते हैं, जैसे चौथा ले रहे हैं हल, पाई वाला, x प्लस पाई बराबर 0 कर दो और x बराबर माइनस, ये माइनस पाई किस में रख दो आप लोग, बहुपद में। बहुपद हमारा वही है सभी के लिए, क्योंकि हेडिंग ही ये डाली है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर। अब हम यहाँ पे बहुपद में रख रहे हैं तो x क्यूब, x की जगह माइनस पाई करेंगे और क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस का 1 है। अब इसको हल करते हैं। माइनस पाई माइनस की संख्या है, इसके ऊपर घात विषम संख्या है तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा और पाई को 3 बार गुणा करने पर पाई क्यूब भी रहेगा। यहाँ पे माइनस पाई का स्क्वायर है तो प्लस का पाई स्क्वायर हो जाए और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर प्लस का 3 माइनस पाई से गुणा होंगे तो माइनस के 3 पाई और प्लस 1। उसके बाद में आपको देखना है यहाँ कोई सजातीय पद तो नहीं है। सजातीय का मतलब जैसे क्यूब का है, पाई क्यूब है तो पाई क्यूब का और कोई पद है क्या, नहीं है। स्क्वायर का कोई पद है क्या, पाई स्क्वायर का नहीं है। केवल पाई का नहीं है।
तो ये अक्षर है नहीं, तो यहां से यही इसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है बहुपद में इस बहुपद का भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 5 प्लस 1 आएगा। इस तरह से बच्चों ये 2 सवाल मैंने बता दिए हैं। कल मैं आपको भाग देकर भाग वाली प्रक्रिया भी समझाऊंगा। ये बाकी के जो सवाल बच गए जैसे दूसरा, तीसरा है, 5वां, ये सवाल आप स्वयं करेंगे। अच्छी तरह से इनको नोट कर लिए, यही आज का होमवर्क है। कल मैं आपको यही सवाल भाग देकर भी समझाऊंगा जो हमारे 10th क्लास में भी आएंगे, 9th में भी आगे आ रहे हैं अभी। तो कल हम बात